संत कबीर ने बताया है कि मनुष्य का वास्तविक घर कौन सा है। मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है। लंका का निवासी विभीषण जब भगवान राम की शरण में आया तो सुग्रीव ने कहा कि इसे बंदी बना लिया जाए। ये उसी रावण का भाई है जिसने माता सीता की चोरी की है। अंगद ने कहा इसे मार डाला जाए। किसी ने कुछ कहा। हनुमान तटस्थ खड़े थे, यद्यपि विभीषण से वह पहले ही मिलाए थे। भगवान ने कहा कि नहीं, निशाचरों से हमें कोई भय नहीं है। लक्ष्मण उन सबको एक ही पल में मार डालने में समर्थ हैं, किंतु यह भयभीत होकर हमारी शरण में आया है तो मैं अपने प्राणों की तरह इसकी रक्षा करूंगा। विभीषण सन्मुख आया तो भगवान ने कहा, आओ लंकेश, और समुद्र के जल से उसका अभिषेक कर दिया। विभीषण ने कहा, प्रभु, लंकेश तो रावण है। भगवान बोले, उसकी आयु के दिन पूरे हो गए हैं। अब तो यह उत्तरदायित्व आपको ही वहन करना पड़ेगा। अपना समाचार बताइए कि आप कैसे हैं। हे सखे, आप तो खलमंडली में निवास करते हैं, धर्म का निर्वाह कैसे कर पाते होंगे। विभीषण ने कहा, प्रभु, जब तक जीव कामनाओं का त्याग कर आपका भजन नहीं करता तब तक उसके लिए सुख है ही नहीं। सपने में भी उसे विश्राम नहीं मिल सकता। सारे अनर्थ का मूल काम है। जब तक जीव आपका भजन नहीं करता तब तक उसके हृदय में खलों का निवास रहता है। खल लंका में नहीं रहते, खल हृदय में बसते हैं। विभीषण ने खलों के नाम गिनाए, लोभ, मोह, मत्सर, मद, मान, ममता, राग और द्वेष। ममता घोर अंधकारपूर्ण रात्रि है। ये खल जीव के मन में तब तक निवास करते हैं जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदित नहीं हो जाता। प्रभु, आज आपका प्रताप सूर्य उदित हो गया है। अब मैं सकुशल हूं। आपके चरण कमलों का दर्शन करके मेरा महान भय मिट गया है। इस प्रकार हृदय में जब दैवी वृत्ति का बाहुल्य है तब जीव के लिए कुशल है, अन्यथा आसुरी वृत्ति में जीव का कल्याण नहीं है। संत कबीर उस वास्तविक घर का परिचय एक अन्य पद में देते हुए कहते हैं, हे भाई, उस घर के लिए तैयारी करो जिस घर में प्रवेश करते ही आवागमन मिट जाए। आना अर्थात जन्म, जाना अर्थात मृत्यु। यह जन्म मृत्यु का बंधन कट जाए। उस घर की व्यवस्था कैसी है, इस पर कहते हैं, उस घर में सेवा के लिए आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। वहां लक्ष्मी झाड़ू देती हैं, शिवजी न्याय करते हैं, ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं और पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान विष्णु देख रहे हैं। उस घर में रहने के पश्चात आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम रहोगे, तुम्हारा शाश्वत घर रहेगा, शाश्वत जीवन रहेगा। वह घर है कैसा, इस पर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि वह घर एक आश्चर्य है, वाणी का विषय नहीं है। वह बाहर वाले घर जैसा नहीं है, अनुभवगम्य है। उसे वही जानता है जिसे वह उपलब्ध है। वह घर कैसे मिलेगा? घर में चिपक कर रहने से भी वह घर नहीं मिलेगा। घर छोड़ने से भी वह घर नहीं मिलेगा। घर और बन के बीच में प्रेम अर्थात श्रद्धा भाव, प्रेम की कुटिया बना लो और उसी में रहो, क्योंकि अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। इसलिए केवल प्रेम पूरित हृदय से उन प्रभु का स्मरण करें, भगवान अवश्य मिलेंगे। इसी भाव का यह पद भी है, वह घर की कोई सुध न बतावे जा घर ते जीव आया है। संत कबीर कहते हैं कि उस घर का मार्ग कोई नहीं बताता जहां से यह जीव आया है। यह जीव किस घर से आया है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। यह जीवात्मा ईश्वर का विशुद्ध अंश है, इसलिए इसका विशुद्ध घर तो परमात्मा ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं परम चेतन बीज रूप से पिता हूं। शेष सब तो निमित्त मात्र हैं। पंचभौतिक शरीर का जन्म तो माता पिता से होता है, लेकिन स्वरूप के जन्म में भक्ति ही माता है और ज्ञान ही पिता है। गीता में है, त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामत्वयततम विश्वमनंत रूप छम्बाओ। भगवान ही परम धाम है। ये संसार तो एक भटकाव है। आज जन्म है तो कल मृत्यु, आज सुख है तो कल दुख।
जिन सुरमाओं ने बहुत कुछ अर्जित किया, आज उनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। सिकंदर महान, अशोक महान, महाराणा प्रताप, शिवाजी इत्यादि के पराक्रम की कहानियां सुनने को मिलती हैं, किंतु उनकी उपलब्धियां आज दृष्टिगोचर नहीं होती। भीष्म ने कहा था, हस्तिनापुर को जब तक मैं चारों ओर से सुरक्षित नहीं देख लूंगा, तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए कि पितामह, आपके पौत्र युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है। भीष्म ने कहा, कृष्ण, अब मैं सुख से शरीर का त्याग कर सकूंगा। वह चले गए। उसी हस्तिनापुर पर मुसलमानों का राज्य हुआ, ईसाइयों का राज्य हुआ। इस समय पुनः जनता की निर्वाचित सरकार वहां है। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इस संसार में सब कुछ अस्थिर है, स्थिर है तो एकमात्र परमात्मा। जब तक जीव अपने उसी परमात्मा स्वरूप का दर्शन, स्पर्श और उसमें विलय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह अपूर्ण है। इस घर का एक ही रास्ता है, तत्पर शून्य, शून्य पर तत् है, ता ऊपर मठ छाया है। परम तत्व परमात्मा है, उसके ऊपर शून्य है, अर्थात कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक भजन करते करते मन संकल्प विकल्प से शून्य न हो जाए, तब तक वह तत्व विदित नहीं होगा। आपके और उस परम तत्व के बीच यदि कोई रुकावट है तो वह है चित्तवृत्ति। सद्गुरु की शरण में अभ्यास करते करते यह शून्य में स्थिर हो जाती है, तब वह तत्व विदित होता है। शून्य पर तत् है। भजन करने में पहले मन नहीं लगता, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का भली प्रकार निरोध हो जाता है। जहां श्वास में अथवा चरणों के ध्यान में मन को लगाया जाए, वहां वृत्ति का एकतार चलना, क्रम न टूटना ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तदैवार्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यमिव समाधि। जहां ध्यान स्थिर है, वहां लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए। जिसे देखना है केवल वह दिखाई पड़े, देखने वाले चित्त का स्वरूप शून्य हो जाए, इसका नाम समाधि है। इस निरोध का नाम है शून्य। यही है तत्पर शून्य। इस निरोध के साथ प्रकृति से संबंध टूट जाता है। प्रकृति जिस मन और चित्त के धरातल पर काम करती थी, टिकती थी, वह धरातल समाप्त हो गया तो प्रकृति कहां टिके। इसलिए वहां ज्योतिर्मय परमात्मा प्रसारित हो जाता है, जिसका नाम है तत्व। यही शून्य पर तत् है। उसे जानकर वह वही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, उसी में समाहित हो जाता है। ता ऊपर मठ छाया है। उसे जानते ही तत्क्षण वही उसका घराना हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, न तो मैं वेद से, न यज्ञ से, न कठोर तप से ही प्राप्त होने वाला हूं, लेकिन भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधुर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य अर्थात अन्य न, किसी देवी देवता को न भजते हुए जो मुझे भजता है, ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, जैसा कि तूने देखा है, स्पर्श करने के लिए और विलय के लिए भी सुलभ हूं। कबीर कहते हैं, वही उसका घराना हो जाता है, वही उसी मठ का निवासी हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेशु नहीं कर्म नहीं काया है। साधना के आरंभ में भजन की जागृति का नाम ब्रह्मा है। परमात्मा की वह शक्ति जो परवरिश करती है, पालन पोषण करती है, विष्णु है, और साधक के शुभाशुभ संस्कारों का संहार करने वाली परमात्मा की प्रशक्ति का नाम शिव है। आरंभ में सभी प्राणी अचेत हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। अर्जुन, इस जगत रूपी रात्रि में संयमी पुरुष जाग जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सबु सोवनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, एहिं जग जामिनी जागहिं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोहरूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। कोई स्वप्न घड़ी दो घड़ी का होता है तो ये 80-90 वर्ष का है तो स्वप्न ही। अपनी अर्जित मान्यताओं को देखने कोई लौट कर नहीं आता। सोई पुरपाटन सोई गली, बहुरी न देखा आई। किंतु संयमी पुरुष जाग जाता है। उसे विधि प्रदान करने वाली शक्ति ब्रह्मा, उसको योगक्षेम प्रदान करने वाली शक्ति विष्णु
और संस्कारों का संहार करने वाली परमात्मा की शक्ति शंकर से साधना का उत्कर्ष होता है। अंतिम संस्कार के कटते ही वह परमात्मा स्वरूप में समाहित हो जाता है, ईश्वरीय विभूति फैल जाती है, वह शिव तत्व में स्थित हो जाता है, विभूतियां उतर आती हैं। जैसे कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, सर्वज्ञ है, एक रस है। इसी स्थिति वाले पूर्ण सद्गुरु होते हैं। वे ब्रह्म तत्वनिष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण एक स्थिति है। वे तत्वज्ञ हैं, इसलिए तत्वदर्शी कहलाते हैं। अब सब कर्म समाप्त हो गए तो भविष्य में जन्म कौन देगा? काया फिर नहीं मिलेगी। कबीर कहते हैं, नहीं कर्म नहीं काया है, चाँद सूर्य दो बने दहीरा, दधिया मथी घीव खाया है। इस स्थिति के लिए आरंभ में चंद्रमा और सूर्य दधी रखने के पात्र बन गए, और कबीर कहते हैं कि उन्होंने दधी मत कर घी खा लिया है। पिंगला दाहिने स्वर को सूर्य नाड़ी और इंगला बाएं स्वर को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसी को भगवान बुद्ध प्राणापान या श्वास प्रश्वास कहते थे। गीता में इस साधना को स्पष्ट किया गया है। अपाने जुहवती प्राणम प्राणेपाणम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपान हस्य जिसे हमें त्यागते हैं, पान जिसे हम ग्रहण करते हैं, इस श्वास का निरीक्षण करते हैं। प्राण का अपान में और अपान का प्राण में योगीजन हवन करते हैं। प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी, नाम जब पश्यंती की अवस्था में पहुंच जाएगा, तो श्वास धीरे धीरे अचल स्थिर ठहर जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे, न बाहर के संकल्प टकराएंगे। इस प्रकार मंथन करते बन गया तो दधिया मथी घीव खाया है, वह सार तत्व प्रकट हो गया, प्रकृति से संबंध टूट गया, शेष बचा परमात्मा, वही सार तत्व है। कबीर ने उस सार तत्व का सेवन किया है। वह कहते हैं, कहत कबीर भेद की बानी, बिरला को लख पाया है। यह रहस्य कोई विरला ही पहचान पाता है। जिसके हृदय में साधना जागृत है, वही इसे समझ पाता है। चित्तवृत्ति ही चदरिया है। जन्म जन्मांतरों के भले बुरे दाग इस पर पड़े हैं। जब जिस संस्कार का क्रम आता है, उसी के अनुरूप यह पिंड रूप प्रदान करता रहता है, वैसा ही जन्म मिल जाता है। संत कबीर ने चित्तवृत्ति को चादर की संज्ञा दी है। चदरिया झीनी झीनी बीनी, राम नाम रस भीनी, छदरिया झीनी रे बीनी। चित्तवृत्ति इतनी विशाल है कि जड़ चेतन, सारे जीव जंतु, वनस्पतियां सभी के चित्र इसमें चित्रित हैं। लेकिन सद्गुरु की शरण में आने पर कबीर ने कहा, छदरिया झीनी झीनी बीनी। चित्तवृत्ति को समेटकर इतना सूक्ष्म कर दिया कि अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म तत्व में इसे बुन दिया। कैसे बुना? तो राम नाम रस भीनी, सदा राम के रस में भिंगो दिया। इसी प्रकार के भजन हैं लागा चुनरी में दाग, या ब्लम राउर देसवा में चुनर बिकाए। भगवान के दरबार में केवल विशुद्ध चित्त का ही समर्पण होता है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जन ही मुझे प्राप्त कर पाता है। भगवान को कपट छल छद्म अच्छा नहीं लगता। इस भजन में संत कबीर ने चित्तवृत्ति को छोली की संज्ञा दी है। साधकों को वे कहते हैं, हे विलक्षण योगी, संयम में प्रवृत्त, योग साधना में प्रवृत्त योगी। अपने चित्तवृत्ति की धुलाई क्यों नहीं की? प्रश्न उठता है कि इसमें दाग किसका है? जन्म जन्म की मैली छोली विषय दाग परी आई। बिन धोए पिया रीझत नाही, जन्म अकारठ जाई, चोलिया काहे न धुलाई। इस चोली में जन्म जन्मांतरों के दाग पड़े हैं। जैसा कि कागभुसुंडी जी ने कहा, कवन जोनी जन्मेउ जहम नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। हकी ध्रुव ने जब भगवान का दर्शन पाया तो कहा, प्रभु, हमने तो सुना था कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यत्न करने के पश्चात कभी आप कृपा कर दर्शन देते हैं, किंतु मेरे ऊपर तो आपने बड़ी कृपा की कि जो 6 महीने में ही मिल गए। भगवान ने कहा, ध्रुव, इस पहाड़ की ओर तो देख। ध्रुव ने कहा, भगवान, यह तो मानव कंकालों का पहाड़ है। भगवान ने कहा, ये सारी हड्डियां तुम्हारी हैं। जन्म जन्मांतरों में यहां तुमने तपस्या की है। यह तुम्हारा प्राप्ति वाला आखिरी जन्म है। भजन में केवल 6 महीने शेष थे, आज वे पूरे हो गए और मैं मिल गया। यही है
जन्म जन्म की मैली चोली। और दाग क्या था? विषय वासनाओं के दाग। इनकी धुलाई किए बिना पिया रीझत ना ही पिया, जिन्हें प्राप्त कर लेने पर इस जीव की प्यास सदा सदा के लिए मिट जाती है। वह प्रेमास्पद प्रभु इसकी धुलाई के बिना कभी नहीं रीझते। जिसके लिए यह दुर्लभ मानव तन मिला है, यह अवसर व्यर्थ चला जाएगा, जन्म अकारठ जाई। मानस में प्रसंग है कि राज्याभिषेक के पश्चात भगवान राम ने पुरवासियों की एक सभा बुलाई और सबको समझाया। सुनहु सकल पुरजन मम बाणी, कहूं न कछु ममता उरानी, जौं अनीति कछु भाषों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराए। उन्होंने कहा, क्या बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहिम परलोक संवारा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। यह मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा संग्रंथों ने गायन किया है। क्या विशेषता है इस तन में? काम, क्रोध, मद, लोभ, भूख, प्यास, नींद, भय तो जीव मात्र में है। इस मानव शरीर में कौन सी विशेषता है? भगवान ने बताया कि यह साधन धाम है, वह साधन जो आपको मोक्ष प्रदान कर दे। यह मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जिसने अपना निजी परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावड़, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। इसलिए किसी पर एहसान न करें। अपना ही परलोक जो नहीं सुधार लेता, वह काल को, कर्म को और ईश्वर को व्यर्थ ही दोष देता है। मनुष्य प्रायः 2-3 बहाने बनाता है कि क्या समय अनुकूल नहीं है, 2 हमारे कर्म में लिखा नहीं है, 3 ईश्वर हमसे कराते ही नहीं। भगवान राम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मनुष्य शरीर मिला है और उसने अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया, तो सब दोष उसी का है। इस चित्तरूपी चोली की धुलाई कैसे करें? संत कबीर बहुत सरल उपाय बताते हैं। राम नाम का साबुन ले लो, सत्संगति दरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेठा, जन्म दाग धुल जाई, चोलिया काहे न धुलाई। जिस प्रकार वस्त्र धुलने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार चित्त को धोने के लिए राम नाम का जप आवश्यक है। सत्संगति दरियाई, धुलाई के लिए दरिया अर्थात जल स्रोत की आवश्यकता होती है। ये स्रोत सत्संग में मिलेगा। बरेठा, धोबी, वस्त्रों के दाग छुड़ा देता है। इसी प्रकार गुरु की युक्ति से जन्म जन्मांतरों के दाग धुल जाते हैं। एक सत्संग तो सत्पुरुषों की सभा को कहते हैं, किंतु मानस के अनुसार, कबीर के अनुसार, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य का पुंज वर्तमान में साथ नहीं देता, तब तक संत नहीं मिलते। संत मिले बिना सत्संग नहीं मिलता। पहले संत संग तब सत्संग। ऐसा नहीं कि कथावाचक बुला लिया और सत्संग हो गया। वास्तविक सत्संग तो संतों के द्वारा मिलता है। वे बताएंगे कि सत्य क्या है और उससे संगत कैसे करें। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। परम सत्य एकमात्र आत्मा है। चित्त को सब ओर से समेटकर उसकी संगत में लगा दें। यह सत्संग का वास्तविक आशय है। यह ध्यान, चिंतन, श्रद्धा के साथ सुरत को लगाने से संपन्न होता है, क्रियात्मक है। चित्त को सब ओर से समेटकर सत्य की संगत में लगा लें। रामचरितमानस में सीता की शोध में तत्पर हनुमान की भेंट लंकिनी से हुई। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ढणमणि। वह रक्त का वमन करती हुई पृथ्वी पर बहुत दूर तक लुढ़कती चली गई। हनुमान की मुष्टिका से कई बलशाली निशाचर मूर्छित हो गए थे, लेकिन वह तुरंत संभल कर खड़ी हो गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। उसने हाथ जोड़कर सशंकित होकर सविनय कहा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो चलते समय मुझे एक पहचान दिया था कि बिकल होसी तैं कपी के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। उन्होंने कहा था कि कपी की मार से विकल होने पर समझ लेना कि अब निशिचरों का संहार होगा। आज मैं विकल हो गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरे बहुत सारे पुण्यों का उदय हुआ है, जो रामदूत को मैं प्रत्यक्ष देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग।
तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का सुख दोनों मिलाकर एक पलड़े पर रख दें और लव भर का सत्संग दूसरे पलड़े पर रख दें तो वह स्वर्गिक सुख उस सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। आज मुझे सत्संग प्राप्त हुआ है, मेरा अहोभाग्य है। वहां जो कुछ बोल रही थी, लंकिनी बोल रही थी, हनुमान तो कुछ बोले ही नहीं। यदि मुक्का मारना सत्संग है तब तो वह जरूर पा गई होगी। क्या है सत्संग? वास्तव में शरीर ही एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है जिसमें माइक प्रवृत्ति ही लंका है। जब इसमें वैराग्यवान पुरुष प्रवेश करता है तो लौ में जो स्फुरण उत्पन्न करती है वही वृत्ति लंकिनी है। कैसी भी लौ लगी हो, तरंग पैदा हो जाएगी, यही है लंकिनी। जब रूप रस गंध शब्द स्पर्श वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां एक मुष्टिका का रूप ले लें, संगठित हो जाएं, संयमित हो जाएं, आंखें बाहर देखती नहीं, कान बाहर सुनते नहीं, तो तरंग पैदा कहां से होगी? जहां ये एक संयम में समाहित हुई, लव में स्फुरण आना बंद हुआ, परमात्मा में एक पल के लिए भी लौ लग गई तो भगवान के असीम आनंद का स्रोत स्त्रवित हो जाता है। फिर उस आनंद को स्वर्ग का सुख भी भुलावा नहीं दे सकता। वह चल पड़ता है उस संपूर्ण आनंद की ओर जो अभी एक पल के लिए उसे मिला है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस व्यक्ति को भरमा सके। धरती को आसन किया, तंबू आसमाना, चोला पहने खाक का, रहे पाक समाना। फिर तो स्वर्ग नरक अपबरग समाना, जहां तह देख धरे धनु बाणा। उसे सर्वत्र इष्ट का प्रसार ही दिखाई देने लगता है। संक्षेप में, इस चित्रूपी चोली की धुलाई के लिए राम नाम का साबुन ले लें। दूसरी वस्तु है संतों का संग। उससे साधना का जो अभ्यास मिला है उसकी संगत करके लव भर के लिए सुरत स्थिर करें, आत्मा की संगति में अपने आप को लगा दें। लेकिन सद्गुरु के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए अपने गुरु को धोबी बना लें। फिर कैसा भी दाग हो, जन्म जन्मांतरों का दाग धुल जाएगा, जन्म मृत्यु का बंधन कट जाएगा। आरंभ में लोग राम राम, ओम ओम जैसे भी जप लेते हैं, किंतु उन्नत अवस्था में जप का उतार चढ़ाव श्वास पर होता है। गुरु महाराज कहते थे, जो श्वास का भजन नहीं जानते, महापुरुष लोग अपनी कुटिया में उस साधु को 2 रोटी भी नहीं देते थे, क्योंकि ऐसा साधु स्वयं गुमराह है तो दूसरों को भी उल्टा सीधा बताकर गुमराह ही तो करेगा। ऐसे साधुओं को महाराज जी भी प्रश्रय नहीं देते थे। हम निवेदन करते थे कि महाराज जी, किसी साधु अभ्यागत को 2 रोटी के लिए आप क्यों भगाते हैं? गुरु महाराज कहते थे, तैंग का जनी है, कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जावा करत है। अस्तु, विशुद्ध नाम जप का आधार श्वास है। बैखरी में नाम व्यक्त होता है, मध्यमा में कंठ से जपा जाता है, किंतु पश्यंती वाणी के जप का उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है। श्वास आई तो रा, गई तो अम। प्रतीक्षा करो कि श्वास कब आई तो रा, लौटी तो एम। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बगैर व्यर्थ न जाने पाए। यही है, रा से मैल कटे रग रग के, एम से होत सफाई। रा से एक एक तंतु का मैल कट जाएगा और अम कहने के बीच दूसरा संकल्प विकल्प नहीं पैदा हुआ तो अम से होत सफाई। उतनी दूर की सफाई हो गई, उतने देर के संस्कार समाप्त हो गए। हर श्वास से इस प्रकार धुलाई करने से धीरे धीरे चित्तरूपी चोली के दाग धुल जाते हैं। साधक को धैर्य के साथ लगे भर रहना चाहिए। धुलाई के अन्य उपाय भी संसार में प्रचलित हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई यमुना में, कोई बद्रीनाथ तो कोई केदारनाथ। ये हमारे पवित्र तीर्थ हैं। गंगा जमुना खूब नहाए, गया न मन का मैल। 8 पहर जूझत ही बीता, जस कोल्हू का बैल। पवित्र नदियों के तटवर्ती निवासी पूर्वजों के समय से ही इन पवित्र नदियों में स्नान करते ही तो आ रहे हैं, किंतु मन का मैल नहीं गया। नियमित स्नान करते जीवन बीत गया। जिस प्रकार कोल्हू का बैल घर के भीतर एक ही स्थान पर चलते चलते 50 कोस की यात्रा कर लेता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, उसी प्रकार इन तीर्थों का आजीवन सेवन करने पर भी मन के मैल नहीं जाते। माना कि ये हमारे पवित्र तीर्थ हैं, लेकिन संपूर्ण धुलाई के लिए संस्कारों को काटकर स्थिति दिलाने वाला श्वास का ही भजन है। आरंभ में तीर्थ अच्छी चीज है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारी, सद्गुरु मिले अनंत फल,
कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल है कि पुण्य बढ़ता है। संत मिलने से अर्थ, धर्म का, मोक्ष चारों का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि सद्गुरु मिलने से जो अनंत है, असीम है, वह परमात्मा ही सुलभ हो जाता है। इस पथ में एक बात का विशेष महत्व है, गुरु की पहचान। गुरु को जब तक गुरु नहीं जाना, गुरु आज्ञा नहीं आई। जान लिया जब गुरु स्वरूप को, सहज मुक्ति होई जाई। चोलिया काहे न धुलाई। मानना अलग है, लेकिन क्रियात्मक जानना कुछ और है। गुरु जब तक हृदय से जागृत नहीं हुए, तब तक उनकी महिमा जानने में नहीं आती। तब तक हृदय में गुरु की आज्ञा प्रसारित नहीं होती। गुरु जितना वाणी से बताते हैं, उतना ही सच नहीं है। वाणी से वह तभी तक बताते हैं जब तक हृदय से नहीं बताते। जब वे आपके हृदय से बोलने लग जाते हैं, उसका नाम है गुरु आज्ञा। फिर तो आप विदेश में हों तब भी गुरु के समीप हैं, समुद्र में हों तब भी गुरु पास में है। यदि इस तरह की आज्ञा का प्रसारण नहीं हो रहा है, तो पास में रहते हुए भी गुरु का महत्व समझ में नहीं आता। जब गुरु के स्वरूप को आपने जान लिया, तो सहज मुक्ति हो जाई। स्वरूप पकड़ में आ गया तो मुक्ति सहज हो जाती है। परमात्मा यदि परम धाम है, तो सद्गुरु ही प्रवेश द्वार है। भक्ति की जागृति है, पूर्ति पर्यंत पथ है। जिस किसी की चित्तवृत्ति चोली धुल गई, शुद्ध हो गई, निश्चल हो गई, तो वह अमरलोक में प्रवेश पा जाता है। गुरु महाराज का कहना था कि जो हृदय में हो, वही साधक की जबान पर भी होना चाहिए। हृदय में कुछ और, जबान पर कुछ और, वह साधु कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कपट आप बाद में करेंगे। भगवान पहले से जानते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। इसीलिए जिसकी चोली निर्मल हो गई, वह मृत्यु से परे अमरलोक में प्रवेश पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि मरण धर्मा है। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। सृष्टि का रचयिता विधाता और यावन मात्र जगत, दिति की संतानें दानव, अदिति की संतानें देवता और मानव, सब पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, जन्मने और मरने वाले हैं। किंतु मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमृत तत्व है। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, आकाश इसे विलय नहीं कर सकता। यह सदा रहने वाला एकरस, मृत्यु से परे अमृत तत्व, शाश्वत, सत्य, सनातन पुरुष है। हम कौन हैं? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? केवल आत्मा। हम हैं शाश्वत के पुजारी। शाश्वत है केवल परमात्मा। हम हैं सत्य के अन्वेषी, और परम सत्य है केवल आत्मा। सृष्टि नश्वर है, इसलिए भजन एक परमात्मा का करना चाहिए। अमर है आत्मा, अर्थात परमात्मा। अंतःकरण के अंतराल में इसका निवास है, इसलिए इसे आत्मा कहते हैं। सब में रहते हुए सबसे परे है, इसलिए परमात्मा। विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभू। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। बृहद है, इसलिए ब्रह्म। ये तो विविध दृष्टियों से उसके संबोधन है। आप 1 करोड़ नाम ले लें, भगवान का संपूर्ण नाम एक भी नहीं। इसलिए तो भगवान अमूर्त हैं, अरूप हैं, अनिर्वचनीय हैं। निर्मल चित्तवृत्ति अमरलोक में पहुंचा देती है, अर्थात आत्मा के आलोक में पहुंचा देती है। कौत कबीर, सुनो भाई साधो, सद्गुरु शरण सहाय। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की शरण, उनके प्रति समर्पण, यही उस पथ पर एकमात्र सहायक है और कोई नहीं। उनकी शरण सान्निध्य से व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक महात्मा भ्रमण करते हुए एक पुरानी हवेली पर पहुंच गए, जिसका मालिक अपनी फिजूल खर्ची के कारण अब निर्धन हो चला था। शाम को मालिक घर आया तो महात्मा को देखकर बोला, महाराज, क्षमा कीजिएगा, हम आपके लिए 2 रोटी का भी प्रबंध कर सकने में असमर्थ हैं। चलिए, आपको मुखिया जी के दरवाजे पर ले चलते हैं। वहां आपको भोजन, पानी और 2 गिलास दूध भी मिलेगा। महात्मा ने कहा, भाई, हमें न दूध पीना है न भोजन करना है। इसी तख्त पर बैठकर रात्रि में भजन करेंगे। महात्मा ने विचार किया, हवेली तो किसी भले आदमी की लगती है, इसके पास कुछ भी क्यों नहीं है। घर के मालिक ने बताया कि उसके पिता अच्छे ज्योतिषी थे, बहुत धन भी था, किंतु अपव्यय के कारण उसकी यह दशा हुई है। उसके पिताजी के रहते लोग उसे कर्ज भी दे देते थे, किंतु अब कोई भी उसकी आर्थिक सहायता नहीं करता। महात्मा ने पूछा, क्यों रे, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कुंडली बनाई है? उसने कहा, है तो। महात्मा ने कहा, ला, दिखा।
महात्मा भी ज्योतिषाचार्य थे। कुंडली देखकर बोले, क्यों रे, तुम्हारे पास कोई घोड़ा है क्या? वह बोला, हाँ महाराज, वह बबूल के नीचे बंधा है, इसी पर बैठकर श्राद्ध इत्यादि में जाया करता हूं। महात्मा ने कहा, तू इसे बेच दे। वह बोला, अरे महाराज, यही तो कुलधन धाम है, पूर्वजों की निशानी है, अब आप इसके भी पीछे पड़ गए। बहुत कहने सुनने पर उसने घोड़ा बेच दिया, उसी से संत सेवा की। दूसरे दिन प्रातः उसने कहा, गुरु महाराज, एक घोड़ा वहां और बंधा है। महात्मा बोले, ठीक है, उसको भी बेच, चाहे जितने में बिके बेच दे। तीसरे दिन एक और घोड़ा बंधा मिला। महात्मा बोले, उसको भी बेच। इस तरह 50 घोड़े बिक गए। एक रात ब्रह्मा ने स्वप्न में उन महात्मा से कहा, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? महात्मा बोले, भगवान, हमसे कौन सी भूल हो गई? ब्रह्मा ने कहा, उस पंडित का घोड़ा क्यों बिकवाते हो? महात्मा ने कहा, उसमें आपका क्या नुकसान है प्रभु? ब्रह्मा बोले, उसके कर्म में केवल एक घोड़ा लिखा है। महात्मा ने कहा, आपकी जय हो, हमने कब कहा कि उसे धन धान्य दे दो, आप घोड़ा भेजते रहें। ब्रह्मा ने सोचा कि ये महात्मा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन से उस भक्त की व्यवस्था सुधर गई, कुआदतें छूट गईं और वह भी गुरु महाराज के निर्देशन में भजन करने लगा। अतः पहले संत संग, फिर सत्संग। प्राप्ति वाले हर महापुरुष की वाणी गीता का ही अनुवाद है। चित्त और मन पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। प्राचीन काल में चित्त और चिति दो ही शब्द अंतःकरण के लिए प्रयुक्त होते रहे। कालांतर में अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 भागों में विभाजित कर समझा जाने लगा। इसी को अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इहेव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मणः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्जुन, उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है जिनका मन समत्व में स्थित है। समत्व में स्थिति और संसार को जीतने में क्या संबंध है? भगवान कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भगवान कृष्ण मन के समत्व की जो बात कहते हैं, निर्दोष बनाने की बात करते हैं। संत कबीर का वही आशय चोलिया की धुलाई से है। इस धुलाई के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री प्रवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्राह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसा तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि सुग्गा क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह सुग्गा मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्री प्रवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहां वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ही ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 सुग्गे पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे।
लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बना बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों सुग्गे सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। बांस फांस अरु मीसरी, एकै भाव बिकाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है? उस सत्य की संगति कैसे करें? उसकी जागृति और पूर्ति पर्यंत पथरक्षक सद्गुरु होते हैं। पूरा सद्गुरु ना मिला, मिली न सांची सीख। भेष जति का बनाए के, घर घर मांगे भीख। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि चोलिया काहे न धुलाई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।